वेलकम राधिका जी, स्नेहा जी। हाय। हाय। अच्छा, निकलो तो प्रॉब्लम होता है क्या? ओके हाँ, ऐड करने में देखा ना कितना वो दिक्कत हुई। ओके। हाय, अच्छा चलो 12 अब बजा ही दिया लाइव के 12 बज गए। लाइफ के 12 बज गए। हाय एवरीबॉडी, हाय अगेन। ओके, क्या टॉपिक्स है आज बात करने के लिए? बताओ भाई, कौन कौन आया है? कौन कौन आया है? हाय जय जी, हाउ आर यू? हाय चंद्रप्रीत, मैंने अभी मैसेज डाला बहुत जन को कि आ जाओ भाई। हाँ नहीं तो बाद में क्या होता है ना, लोग बोलते हैं वो आपको बताना चाहिए था ना, हम लोग नहीं थे। मैंने बोला अच्छा ठीक। हाँ, मेरे को भी होता है, आप लाइव कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। हेलो या एवरीवन, बहुत सारे आसमा तो पता है मुझे, हम्म बबीता आई डोंट, मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ी मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है बट ठीक है। हाँ, बस एक चीज बोलनी थी, यहाँ पे काफी लोग जुड़ गए हैं, बोल देता हूँ फिर आप लोग कंटिन्यू। जिनके पास भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना 9451 वाला, वो प्लीज आप सभी लोग डिलीट कर देना अपने अपने मोबाइल नंबर से। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी लीव कर देना, वो डीएक्टिवेट और हैक हो गया है। अच्छा। ठीक है गाइस, जो भी हम्म। यूट्यूब पर सुन रहे हैं और इंस्टा पे सुन रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिलीट कर देना अपने मोबाइल से। ठीक है, थैंक यू। मैं नया ग्रुप बनाऊंगा फिर ऐड कर लूंगा सभी को। मोइन जी, कवल जी, आप सब लोग डिलीट कर देना पिछला व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ओके। बोलिए राधिका जी। हाँ, या मेरे कमेंट्स बंद हो गए, पता नहीं क्यों। सो अनोइंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एकदम क्लियर। आ ऑसम। रही है, आ रही है। ओके, मेरे कमेंट्स फंस गए बट ठीक है। हम्म एक हाय लिखो तो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आई हाय ट्राई। चंद्रप्रीत, चंद्रप्रीत बेचारी बोल रही है थोड़ी पॉजिटिव बातें करो, अच्छी वाली। देख हम हमेशा ही वैसे ही रहते हैं और वैसे ही रहेंगे। टेंशन। ओके ओके, क्या टॉपिक्स है जी आज, बताओ। चलो कोई तो एक टॉपिक दे दो। हम्म ऐसे ही हम दोनों के पास टाइम था तो हम लोग ने बोला कि चलो लाइव जाते हैं। एंड या मुझे बहुत सारे मैसेजेस बीच में आए थे एक दो जन से कि आप जो ये बिग बॉस 13 के लोग आके कुछ 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 बोल रहे हैं, अ, तो मैं उसके लिए ये बोलूंगी कि हमने देखा है बिग बॉस 13, हमको समझ में आया है जितना हमको समझ में आया, ठीक है कि हर एक चीज हमने देखी है, हर एक इंसिडेंट हमने नोटिस किया एंड उसके हिसाब से हमने बहुत सारी बातें भी की। अब वो लोग आकर कुछ बोल जाएंगे तो उनसे इफेक्ट होने का हमारा मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज हमें जो हमारे विश्वास है वो वैसा ही रखना है। अब वो आके ये बोलेंगे ओ ऐसा हुआ था, मैंने ये किया था, मैं तो अच्छा था, मैं पीछे से तो अच्छा था, सामने से भले मैं बुराई दिखी हूँ लेकिन मैं पीछे से बहुत अच्छा था, अच्छी थी। वो सब हमको पता है, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि उन लोगों के पास आज के तारीख में कोई काम भी नहीं है एंड जस्ट दे आर ट्राइंग टू ग्रैब अटेंशन, बिकॉज एक नया सीजन भी आगे आने वाला है। तो यू अभी का जो बिग बॉस होता है उसमें पुराने लोगों को भी वो लोग ले आते हैं। सो जस्ट दे आर ट्राइंग टू डू सम XYZ थिंग्स ताकि उनको अटेंशन मिले, उनकी तरफ ध्यान जाए लोगों का। तो आई 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 फील दैट कि हमको भी ज्यादा उनको सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हम अगर कुछ बोलने भी जाएंगे ना या उनके यूट्यूब चैनल पे कुछ लिखने भी जाएंगे, वी आर जस्ट गिविंग देम अननेसेसरीली व्यूज। तो तुम तुम्हारे घर सही हो, रहो, तुम अपने वो
गलतफहमी का गुब्बारा फुलाए रखो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। वी हैव टू बी लाइक ढीठ बोलते हैं ना, कि हमने जो बिग बॉस देखा, हमने जितना समझा, हमारा विश्वास उस पे रहेगा। आप लोग आके कुछ भी बोल लो। एम आई करेक्ट राधिका? मुझे There's no wrong or correct. You are हाँ, sharing your feelings. So या खुल के बोलो. वही बोल रही हूँ ना कि हम हम लोग हमने जो विश्वास दिखाया है सिद्धार्थ एंड शहनाज में, वो हमारा विश्वास है। एंड आई फील दैट मुझे चाहिए कि मैं वो फालतू लोगों की बकवास नहीं सुन के मैं मेरा विश्वास कायम रखूं। दैट्स इट। बस उतना ही. बहुत कुछ है, बट हाँ, धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन ठीक है. मैं बोल रही हूँ कि जो अभी आज का तो बहुत बड़ा बवाल वाला एपिसोड है, मैंने सुना किसी से। लेकिन मैंने पीछे वाले जो एपिसोड्स है उसके क्लिप्स एंड ग्लिम्स देखे हैं। तो ये मत नहीं भूलना है कि जस्ट दे आर ट्राइंग टू कैच द अटेंशन। उन लोगों को सिर्फ एक अटेंशन की जरूरत है, एंड वो लोग सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं उस अटेंशन को पाने में। तो लेट्स फोकस ऑन आवर सिग्नल्स। क्या बोलते हो राधिका? अभी आप बोलो, फिर देन आई कैन पुट माय इनपुट्स, Okay. क्योंकि पॉइंट्स नहीं है इतने सारे मेरे पास भी, बट Okay. आई कैन गिव द इनपुट। हाँ, ठीक है. I will start off by saying Happy Friday. God bless you guys. Thank you for joining our live. Thank you for listening to us. हमारी बकवास सुनने के लिए. Thank you. At least मेरी. Sorry, स्नेहा की बकवास. मेरी बकवास नहीं सुनने नहीं, के. हम दोनों की कोई बात नहीं। जो जैसे शहनाज बोलती है ना. जैसे मैं तुम्हारे बिहाफ पे भी है ना, कितने लोग मुझे बोलते हैं आप प्लीज राधिका जी को मेरे मैसेज मेरा, ठीक है मैं आपके बिहाफ पे उनको थैंक यू बोल दूंगी। तो वैसे भी वो लोग जो बोलते हैं मैं सुन लेती हूँ, बोला हाँ ठीक है सही आप है. भी। So I will start off by saying Sidnaz is running the whole show. Okay? सिडना जब भी बिग बॉस 13 की बातें आएंगी, और वो आएंगी बिकॉज वो एक मॉन्यूमेंटल सीजन था. वो एक मतलब इट क्रिएटेड हिस्ट्री. देयर वाज नथिंग लाइक दैट बिफोर. उसके जैसा अभी आगे भी नहीं आएगा. और वक्त गवाह है उस चीज का. इतने सीजन्स आए गए, अभी भी 13 की ही बातें हो रही है. सो उसमें नो टू वेज अबाउट इट. ये जो एंड ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है कि बिग बॉस का एक अलग वर्जन दिखाया जा रहा है हमको. राइट. किसी किसी के फैन क्लब्स के थ्रू उन्होंने कुछ और देखने का वो लाइक ट्राई किया, दिखाने का एक ट्राई किया था. along all this time, right, since Big Boss 13 ended, तब से लेकर आज तक कुछ ना कुछ आते ही गया है. लोग इस चीज को प्रूव करने के लिए, वो अपना एक नैरेटिव देने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं. मतलब बिग बॉस के मेकर्स ने भी कुछ अलग नैरेटिव देने की कोशिश की थी बिग बॉस 14 में. राइट. वो नहीं हुआ तो फिर ओटीटी में ये दोनों को बुला लिया, फिर ये सारी चीजें करी. सो ये तो चलता ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि ओ अभी एक नया कुछ शो आया है उसके वजह से ओ माय गॉड अभी क्या. ये शो आएगा, ये शो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ और आएगा, यही बातें होंगी, अपना अपना वर्जन दिखाएंगे. देखो, हमने जो बिग बॉस 13 की जर्नी डिकोडिंग के थ्रू, जो हम उसको डिकोडिंग बोलते हैं, जो हमने जी है, वो हमने एज अ सिडनास फैन के हिसाब से किया ना. अभी लोग अपना अपना बिग बॉस दिखाएंगे. हमने डिकोडिंग के टाइम पे भी बोला था, अगर कोई और कंटेस्टेंट का फैन डिकोडिंग करता, उनको कुछ और ही अलग ही बिग बॉस दिखता ना. राइट. सब लोग अभी जैसे झमूरी है मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट, उसकी अगर फैन होती तो उसकी फैन बोलती इंडिपेंडेंटली खेला है झमूरी ने, वो तो इंडिपेंडेंट है,
शुरू से इंडिपेंडेंट है, उसके साथ उसका खुदा है, बस उसने वैसे ही खेला है। और लाइक पूरा सीजन उसने अकेले ही खेला है, तो वो एक अलग बिग बॉस देखने मिलता हमको, है ना। सो सबकी अपनी अपनी वर्जन्स है, तो ठीक है। हमको वी हैव टू बी क्लियर कि हमारी वर्जन कौन सी है एंड व्हाट वी वांट टू बिलीव। एंड everybody is going to tell you a story. It's a story. You want to listen to the story, listen to the story. You want to believe the story, that is, वो आपके ऊपर है कि आपको उस पे विश्वास करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। ओके, लाइक विश्वास नहीं करना है आपको, लाइक खराब लगता है, हमको खराब लगता है, खराब लगता है, इरिटेट होता है, गुस्सा आता है, सब कुछ होता है। बट वो सब इमोशंस फ्लश आउट होने के बाद कहीं ना कहीं यू गो बैक होम, राइट, एंड यू थिंक ठीक है, ये तो होने ही वाला है, बिकॉज इतना अच्छा सच्चा किसी को देखने मिला ही नहीं है इतने सालों में। सो इट्स हार्ड टू फॉर पीपल टू बिलीव कि ये ऐसा हो सकता है। सो लाइक, अच्छा, आई एम गोइंग टू पॉज फॉर अ सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि स्नेहा का गोला घूम रहा है और हाँ हाँ, आपकी क्लियर आ रही है, उनका कुछ मेरी इशू है शायद मेरी उनकी। पता नहीं, बट मुझे सब आवाज आ रही है तुम्हारी। ओके, बिकॉज मेरे कमेंट्स भी हाँ बंद हैं और गोला घूम रहा था, तो मेरे को लगा कि मैं आई गॉट लाइक किक्ड आउट, और मेरे को किसी के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, ऐसा करो ना राधिका जी, अगर आपके पास दूसरी डिवाइस है तो कमेंट्स उसमें खोल लो। ठीक है, ठीक है, हाँ मैं देखती हूँ, मैं मेरे आईपैड पे जाती हूँ। हाँ, ठीक है, वो स्नेहा जी का गोला घूमे तो मतलब आपकी आवाज क्लियर है। बिल्कुल ध्यान हाँ, मत ओके, देना। मेरे को यहाँ पे कमेंट्स बढ़िया। सो सो एवरीबडी, हाँ, थैंक यू। मैं अभी यहाँ पे कमेंट्स देख लूंगी, होपफुली आते रहेंगे, यहाँ पे झोल नहीं होना चाहिए। सो वो है कि सबका अपना वर्जन है। हाँ, किसी ने लिखा था कि ट्रूथ हैज मेनी वर्जन्स। हाँ, वो तो एग्जैक्टली ना, कि सच के अलग अलग वो नहीं होते, देर आर लाइक परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। एक अगर सिचुएशन हुई हो, उस सिचुएशन को कैसे हम समझते हैं वो अपने ऊपर है, राइट। तो वो, हाँ, लाइक ट्रूथ हैज मेनी वर्जन्स इन द सेंस कि ट्रूथ इज ट्रूथ, हाउ यू रिप्ले द ट्रूथ इज ऑन मी। जैसा मेरे को समझ में आया, जैसा मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ वर्ड्स में, मैं वैसे बोलूंगी। जैसे स्नेहा को समझ में आया, वो वैसे बोलेंगी। जैसे पपलू के फैन को समझ में आया, या पपलू खुद को समझ में आया, वो वैसे बोलेगा। तो एंड ऑफ द डे आप अपने सेंसिटिविटीज अप्लाई करो, आपके सेंसिबिलिटीज अप्लाई करो, आपका दिमाग अप्लाई करो, आपका दिल अप्लाई करो, आपको देखो कि आपको क्या सही लग रहा है, राइट। Everybody is going to, this is nothing new, this is Big Boss 13 all over again। जैसा अभी भी हम फर्स्ट वीक सेकेंड वीक देखते हैं और कभी कभी खून खोलता है, सांप सीढ़ी का टास्क खून खोलता है, लाइक बोरी टास्क देख के खून खोलता है, राइट। इट इज दिस इज द सेम थिंग। इट्स, आई एम गोइंग टू से दिस, होपफुली ये ब्लॉक नहीं हो जाए, बट इट इज सेम शिट, डिफरेंट डे। ये लोग यही कर रहे हैं, ये रिंस एंड रिपीट ही चल रहा है अभी भी। एक बहुत मेरे हिसाब से, राइट, अगेन ये मेरा लग रहा है, ये मेरा वर्जन ऑफ बिग बॉस है कि जो फर्स्ट वीक के स्ट्रेटजीज थे, 5 साल के बाद वो उसी डिल्यूजन में है। तो हम लाइक, ठीक है, ठीक है, सही है, मतलब some things don't change, right? Some things and some people don't change. There is no growth, there is no maturity, there is no um, wisdom। आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, वो सच आ ही जाता है, ट्रूथ विल कम। पहले शुरू में जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था, तब लोगों को लगने लगा अच्छा इसने बहुत कुछ किया है, ही इज वर्कड ऑन हिमसेल्फ, बहुत काम हो गया है, ब्ला 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 ब्ला, राइट। ठीक है, अच्छी बात है, बट अभी जैसे जैसे ही इज गेटिंग कंफर्टेबल इन दैट स्पेस, वो सब
फिर से he's gone back to his comfort zone, giving his own narrative, like because जैसे थोड़े हफ्तों पहले जैसे हमने फर्स्ट वीक का जो फिर से देख के फिर से वी अनपैक दैट फर्स्ट वीक, राइट? उसने अपनी गेम तभी खोल दी थी हाँ कि मैं यही कर, वो अभी भी वही कर रहा है। मैंने अभी कहा वही कर रहा है। या मैंने कहा लाइक आई you have to be a first level idiot to हाँ say the same thing again, you know. it's मतलब it's like उसको पता है लोगों ने उसका झूठ तभी भी बाय नहीं किया था, इस yeah, वजह से ही वाज सो लाइक उसका गेम कब का खत्म हो चुका था। मतलब एंड फिर how, तुम वापस आज वही का वही बोलने का मतलब है नहीं तो कि हाँ बोलो, सॉरी। नहीं नहीं बोल, मतलब वही हुआ ना कि जो तुमने वहां पे गन बका और तुमको लगा कि हो नाउ अगेन आई कैन टॉक द सेम शिट, तो इट डजंट No, मेक एनी सेंस। no, my yeah, my whole point is why it doesn't make sense, okay? अभी उस चीज को हवा देना, वो वो जो आज के पॉडकास्ट में जो निकला है, उस चीज को हवा देना का क्या मतलब है? क्यूपिड जैसी बातें करना का क्या मतलब है? तो आप क्या बोल रहे हो लोगों को? Let's keep Siddharth Shahnaz on the side, okay? Let's keep that on the side for a second. You are telling the world that, oh, somebody played Cupid for this guy and a girl, like, let's not, you know, but so girl one, okay? Then you have 5 साल से तुमने क्या बोला है? मैं गर्ल 2 के साथ मेरा अच्छा सच्चा रिश्ता है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने शो के बाद भी एक साथ थे, हम लिव इन में थे, हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिकली स्प्लिट हो गए, ठीक है? तो अगर तुमने क्यूपिड क्यूपिड व्यूपिड लाके तुम एक लड़की लाइक यू नो गर्ल 1 से कर रहे हो, तो तुम्हारा गर्ल 2 के साथ क्या था फिर? तो तुम व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल? लाइक मेरे को वो इक्वेशन बैठ ही नहीं रहा है मेरे दिमाग में। सो दैट इज व्हाई दे गेट, मतलब अपने दिमाग में ही इतना वो लोग कैलकुलेट कर जाते हैं, या कैलकुलेट नहीं करते हैं, या सोचते नहीं हैं, वो बस उस मौके पे दे, मतलब like what are you saying about girl 2 then? कि girl 2 एक गेम थी, ठीक है गेम थी, वो तो हमको पता था, but then everything you have said about, you know, girl 2 is false at this point, so you were just fooling your fans कि तुम सिर्फ काम के लिए और, you know, strategy के लिए थे। फिर सच क्या है? like you know, कौन सा version is real? like तुम girl 1 के साथ किसी को बोल रहे हो you played, you know, Cupid and I really like that girl, बट तुम डे 1 में, यू नो, गर्ल 2 के साथ बोल रहे हो तेरा मेरा तो है, हम एक साथ खेलेंगे, तू, मैं तो तेरे को सपोर्ट करूंगा, तो हम सच्चे दोस्त हैं। फिर क्या क्या था एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? सो इफ यू टेक हिज थॉट ऑल्सो, वो बैठता ही नहीं है इक्वेशन में। सो दिस जस्ट, टू मी दिस प्रूव्स दैट तुम्हारे बात करने का ना सर है ना पैर है, उसके बात करने में कोई मतलब नहीं है। सो जो बेमतलब की बात है उससे हमको इफेक्ट करने में हम पागल हो जाएंगे, और हम पागल साबित होंगे कि उसकी इडियोटिक बातों को हम सीरियसली ले रहे हैं। वो ऐसे कैसे बोल सकता है, वो इतने साल भी ऐसे कैसे बोल सकता है, क्या उसको पता नहीं है क्या है? वो ऐसे कैसे बोल सकता है? वो वैसे ही बोलेगा, वो जैसा है वैसे ही बोलेगा, तो हम उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? वो ऐसे कैसे बोलेगा, वो आ, उसको उसको इतना भी रिस्पेक्ट नहीं है। तुमको और कितने सालों का प्रूफ चाहिए बॉस? like how do you expect good respectful things from these people? if you are expecting, then that is on you, वो आपके ऊपर है, वो आपकी प्रॉब्लम है, right? it's not his problem, he's exactly the way he is, उसने अपने आप को दिखाया है। अभी आप उससे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो आपके आइडल्स को अच्छा बोले, वो आपके ऊपर है। फिर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, खुद पे ले रहे हो कि इसका जो भी आउटकम होगा, आई एम टू ब्लेम, right? You are to blame if people start to expect from these people to say they are going to say nice things,
and then in the end you get disappointed, and then you feel कि ये क्या धोखा दिया, you feel betrayed, and that's on you. He's exactly the way he is. I don't expect anything from him. I expect only like गंदगी, और है गंदगी है, हमने गंदगी को झेला है 5 महीने घर के अंदर, बार बार देखना भी तकलीफ होती है, देखने बट देखा है, क्या करें। अभी वो गंदगी में थे ये लोग, ये दोनों थे, अभी इनके लिए देखना पड़ा वो सब लोगों को। Yeah, like the girls took Sid's name because he was a superstar beyond them. So is the case with him. If he can any way associate with Sana the superstar, whatever free publicity, absolutely. He usko good night Siddhi, sleep well, sweet Good dreams, night. Take care. sweet dreams. So you can pity him. You don't have to do anything with him. You don't have to feel anything for him. You don't like, मुझे ऐसा लगता है ना कई लोगों के साथ, मतलब कुछ रखो मत ना, उनके लिए प्रे करो। मेरे हिसाब से मैं किसी उनके ऐसे लोगों का ना मैं प्रे करती हूँ, ना मैं उनको बोलती हूँ कि गेट वेल। नहीं, ठीक है, यू डोंट हैव टू, यू कैन मूव ऑन फ्रॉम पीपल लाइक दैट। यू जस्ट, ठीक है, वो एक पास्ट था, एक वो हो गया, वो खत्म हो गया, खत्म। अभी उससे एक्सपेक्ट करना ये 5 साल के बाद भी ऐसा कैसा बोल सकते हैं, ऐसा कैसा बोल सकते हैं, वैसे ही बोलेंगे, जैसे वो थे वैसे ही बोलेंगे। सभी वैसा बोलेंगे और गंदा बोलेंगे। और अभी तो थोड़ा इज्जत में बोल रहे हैं, पता नहीं लाइक कैमरास ऑफ होते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सो हम यहाँ बैठ के इतना 5 महीने का बिग बॉस देखने के बाद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी गलती है। वो फिर डोंट एक्ट ऑल शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि दे आर एग्जैक्टली नथिंग हैज चेंज्ड। एंड मुझे ये बहुत ज्यादा सिली और लाइक कॉमेडी लगा कि वो फर्स्ट वीक लाइक उसका सीजन स्टार्ट हो गया उसके माइंड में। वो फर्स्ट वीक में ऐसा लग रहा है कि वो बिग बॉस खेल रहा है खुद के साथ। वो फर्स्ट वीक में चला गया है, like he's traveled in a time capsule and he's finding himself in, I'm like, dude, just because you're talking to like a contestant, ऐसा नहीं है कि तुम like तुम्हारा सीजन स्टार्ट हो गया है। शांत रहो तुम, घर के बाहर हो, वापस से चालू क्यों कर रहे हो? और वही फॉर्मूला। मैंने कहा बॉस निकल उसमें से। कुछ और, गो टच द ग्रास, गो स्मेल रोजेस, क्या कर रहा है ये? सो इतने लोग आए गए ये शो पर भी, राइट, सो कॉल्ड दिस व्हाटएवर पॉडकास्ट और व्हाटएवर ही इज, गुड फॉर हिम। जैसे स्नेहा ने कहा, सबको काम चाहिए, सबको रेलेवेंस चाहिए, बिकॉज सी इनका बिजनेस ही है ना, इनका काम ही ऐसा है कि दे हैव टू हैव एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया, दे हैव टू हैव पीपल हैव टू टॉक, उनका हैशटैग चलना चाहिए लोग, वरना प्रोड्यूसर्स क्यों साइन करेंगे उनको अगर उनकी बातें नहीं हो रही है, उनके कोई फैन बेस नहीं, उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, फिर शो कौन देखेगा? फिर प्रोड्यूसर के पैसे कैसे निकलेंगे? तो ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, राइट? तो उनको रेलेवेंस चाहिए। खूब से लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, अपने ट्रैवल व्लॉग्स डालते हैं। कुछ लोग अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ लोग ऐसे, मतलब जैसा उनका दिमाग और दिल है वैसे वो करेंगे। तो बिग बॉस 13 वालों का तो पता ही है ना, तो वो वही आजमाएंगे। और उन्होंने बिग बॉस में वही किया जो वो सालों से करते आ रहे हैं। सो दे, इट्स नॉट लाइक ओ हम गेम खेल रहे थे, वो हम लोग तो एक फैमिली की तरह रहते थे, वो तो दिखाया ही नहीं, हम बस सिर्फ लड़ाइयाँ दिखाई। वरना कोई भी बीमार होता तो हम कितनी केयर करते थे, कितना पूछते थे। अच्छा, इसीलिए तुम लोगों ने सिद्धार्थ को खिचड़ी खिलाई जब वो टाइफाइड से वो था, तो इसीलिए तुम लोगों ने उसको उसके पेट पे लात मारी जब वो इतना बीमार और इतना हाई फीवर था उसको। अच्छा, ये है तुम्हारा केयरिंग, ठीक है। सो
वो एक नैरेटिव दिखाना, ओके, साउंड्स गुड। तुम लोग बोल रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस पर विश्वास करूंगी। ठीक है, तुम्हारा मुंह है। ऐसे बोल रही थी जैसे कहानी घर घर की शो करने गई थी वहां पर। हाँ, तो ठीक है, नो दैट इज देयर वर्जन। एंड जितने भी लोग आए वो अपना एक वर्जन, अपना एक नैरेटिव दिखा रहे हैं, जो वो हर एपिसोड हर वीकेंड के वार पे कर रहे थे। अभी उनको प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक माइक मिली है, तो बस वो वो माइक क्या मिल गई, दो दो कुर्सियां क्या मिल गए हो गया, बैठ गए बातें करने। मैंने कहा बैठो बातें करो, हम उनको व्यूज क्यों देंगे, नहीं देना चाहिए। जितना देखो, शहनाज ने जो बोला ना, लाइक बात होनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव होगी तो अच्छा है, नेगेटिव होगी तो सिंपैथी कार्ड तो हम लेके ही घूमते हैं जेब में, तो वो निकालेंगे, एक दो तीन चार सारे सारे सिंपैथी कार्ड्स निकालेंगे, तो कोई चक्कर नहीं। उनको कोई उसमें वो कोई हेजिटेशन नहीं होती है, अच्छा सिडनास के फैंस ये उसने ये कहा, सा हवाई मत दो ना, हवाई मत दो, छोड़ दो। वो वही बकवासें मार रहा है जो पूरा सीजन मार रहा है, उसको रिएक्शन चाहिए, मत दो रिएक्शन। तो अगर जैसे शहनाज ने बोला ना, उसकी गेम ही अब समझ में आई है। हाँ, वो कुछ भी बोले उस पर रिएक्ट ही मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लास्ट एग्जैक्टली, में पता है कि वो हाँ सीन है हाँ, जहाँ पे वो क्लैप करती है और बोल तू। या रिएक्ट ही मत करो। तो वो ये फालतू की बकवासें मार रहा है, अच्छा शुक्ला और मैं, शुक्ला और तूने कहा यारियां निभाई बे, तू कहाँ, कहाँ उसने सिद्धार्थ के 40th बर्थडे पे क्या क्या ट्वीट किया, ये हमने भी देखा है। यू नो उसने लाइक 40 साल का जो बाज ने उसको जवाब दिया, अगर लोगों को याद होगा, जो नए फैंस हैं शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, when Siddharth turned 40 around that time, he made a very below the belt comment for Siddharth, and like बाज ने बहुत अच्छे तरीके से उसको जवाब दिया था। So कोई भूला नहीं है, ये सारी चीजें कोई भूलता नहीं है। So तुम यार सहने का क्या यार, वो भौंकेगा तो भौंकना क्यों सुन रहे हो तुम लोग? तुम जाके खुद होके जाके, वो कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने के बाद ओ मेरे कान दर्द दे रहे हैं, बोलने का क्या मतलब हुआ फिर? क्यों सुनना ही क्यों है? लाइक दिस इज लाइक आ बैल मुझे मार नहीं, वो बैल के सामने जाके बोल रहा है, उसका उसका गर्दन लेके बोल रहा है चलो आ जाओ, कुल्हाड़ी लेके अपने पैर पे ही मारना है। So why do you want to do that? Why तुम्हारे लाइफ में कोई और नहीं है क्या इश्यूज? ये क्यों बोल रहे हो? That is exactly what they want, and you're giving them what they want, and they love it. They love all this. They feed on this negative attention from Sidna's fans. जो भी उनको तो contest, उसके शो को तो उतनी ही पॉपुलैरिटी मिलते जा रही है ना। yeah, because लोग उतने बातें कर, कमेंट्स आ रहे हैं उसके शो पेज, उसके पेज पर, उसके इंस्टा पे या उसके यूट्यूब पेज पर। ना कमेंट्स डालो ना कुछ करो, छोड़ दो उसको अपने हाल पे। जैसे 5 साल गायब था और 5 साल गायब हो जाएगा, खत्म। उसको कोई पूछ भी नहीं रहा था 5 साल से, हार्डली उसको कोई किसी ने एक पैसे का काम दिया। तो इस वजह से वो नॉनसेंस बका जा रहा है, एंड बाकी लोग बिना मतलब के उसका हवा बनाते। आज उसका मतलब उसका यही था बोलने का। और देखा मैंने कितनी अच्छी गेम खेली थी करके, वो वही। एंड ये चीज हमको पहले दिन से मानता है। शहनाज ने दूसरे दिन ही बोला था कि मुझे अगर मैं मुझे अच्छे से आता है मेरे बलबूते पे खेलना भी और दिखना भी। इन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी, उसको कभी भी नहीं थी। तो वही जाने दे। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी तो मुझे खुद को ये हो जाएगा। तुम बोलो राधिका। नहीं
ब्लॉक किया है, सही है। मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि नहीं जा रहे हैं जितना अब तक का आ रहा है, उतना ही सेम उतना ही आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तुम्हारे तक आ रहा है, उसको देख के अनदेखा करो, मूव ऑन हो जाओ, राइट? डोंट इवन शो, डोंट गिव रिएक्शन, बिकॉज क्या होगा, हु नोज, उसको इतना एंगेजमेंट मिलेगा उसके पॉडकास्ट पे, वो ऑनलाइन, वो मैं बोलना भी नहीं चाहती, बिकॉज पता नहीं, यू नो, जुबान पे सरस्वती होती है, कहीं मैनिफेस्ट ना हो जाए। वही ना। साला पता चल रहा है ये चली जा रहा है, चले जा रहा है। मैंने कहा नहीं, तो मत करो। उसका ये करने का मकसद ही ये है कि उसका मकसद ही है, उसको रेलेवेंस चाहिए, उसको हवा चाहिए, उसको और उसको, वो आज भी उस घमंड में जी रहा है कि बिग बॉस 13 मेरे वजह से हिट हुआ है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कमिंग सीजन में मुझे बुलाया जाए, या हो इसलिए ये सकता सब हो है। रहा है। he's sounding like, you know, मनु पंजाबी, जो मनु एक एक्स कंटेस्टेंट रह चुका है और अपने रिव्यूज देता है चैनल पे, तो शायद वो you never know where this will go, He right? may bring And he wanted to just have the audience for the next review, और उसका, वो पता है, उसका एक पहले से था कि मुझे टीम में जाना है, बिग बॉस की टीम में, वेयर दे क्रिएट एंड डिजाइन ऑल दिस थिंग्स, सो ही इज जस्ट, वो अपनी एक रास्ता बना रहा है। तो वो जो कर रहा है वो ठीक है, उसका काम है, वो करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जो करे वो करे। हाँ, जब सिडनास की बात आती है, बुरा लगना is natural, absolutely natural. I'm not saying you should not feel bad, but all I'm reminding you all and myself also कि कुछ चीजें बदली ही नहीं है, कुछ चीजें बदली ही नहीं है, तो वापस से वो एक्सपेक्टेशन मत रखो, और बुरा लगेगा। बिकॉज वक्त, हमको लगता है ना कि वक्त से सब बदल जाता है, घंटा इनके साथ कुछ नहीं बदला है। सो कोई उम्मीद मत रखो। उससे अच्छा ये फिर से डिकोड कीजिए जब सिद्धार्थ शुक्ला एमटी से डरा नहीं था वो, just that was a good clip he created for, you know, promo. मैंने कहा ना, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज कौर गिल are still running the whole show and they will. जब जब उन्होंने अपने खुद के लाइव पे बोला है कि तेरे वजह से चला है बिग बॉस, नहीं तेरी वजह से चला है। सो एक दूसरे को क्रेडिट देने वाले, खुद तो क्रेडिट लिया नहीं, हाँ, एक दूसरे को ही दे रहे थे दोनों। मैंने कहा तुम दोनों ही ले लो यार, क्रेडिट तुम्हारी वजह से ही चला है, क्या इतना हिचकिचा रहे हो। बट उनके वजह से ही है। और जब जब बिग बॉस 13 की बात, जब बिग बॉस की बातें होंगी, बिग बॉस पीरियड की बातें होंगी, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज कौर गिल की बातें होंगी ही होंगी, क्योंकि उनके जैसा ना था ना रहेगा। करेक्ट। सो period there is, and everybody knows it. So जो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, करने दो। सिडनास को बदनाम करने का कोशिश करने दो, उससे हो नहीं जाएंगे। अगर हमारे जैसे लोग उन चीजों पे इफेक्ट होंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, सिडनास को अच्छा नहीं लगेगा, वो हमारे इमोशन को अच्छा नहीं लगेगा। सो वो मत करो। एक्सपेक्ट करो कि वो लोग गंदी बातें करेंगे, एक्सपेक्ट करो कि वो एक अलग नैरेटिव देंगे, एक्सपेक्ट करो कि वो जो नहीं हुआ वो बोलेंगे, जैसे हम फैमिली की तरह रहते थे। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू, लाइक हमको ये पता दैट ही वाज नहीं। द जोक ऑफ द ईयर। तो एक्सपेक्ट करो
when you start to expect that, फिर कौन क्या उखाड़ पाएगा? हम कोई वो लोग रिएक्शन देगा वो भी लोग नहीं। खुद हाँ ठीक से है ही सच्चे नहीं है, तो क्या एक्सपेक्ट करना है कि वो किसी और से सच्चे रहेंगे? या उन्होंने जो किया, उन्होंने देखा भी शायद बाहर आकर, बट आज भी वो लोग खुद से ही सच नहीं बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बिकॉज होना चाहिए था, तो इज फिर हाँ बाकी का तो छोड़ ही देना चाहिए। इट इज टू हार्ड फॉर देम टू एक्सेप्ट, नो, बिकॉज वो खुद का वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? उनका ईगो आड़े आता है। तो एक सेकेंड। एक लड़की का शो में पूरा सीजन कैरेक्टर असेसमेंट किया है, आज उसी के बारे में खुश होकर बातें कर रहे हैं, सोचिए। अरे यार सिद्धार्थ के बाजू में शहनाज बैठी थी, ये क्लियर दिख रहा है, फिर भी बोल रहा है मसला एंड सिद्धार्थ बैठे थे, देखो कितना आज भी ऑफ है। ओके ओके, लाइक वही ना, आई थिंक यू गाइज लाइक डोंट। जिस लड़की को वो 5 साल से अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहा है, उसका भी रिस्पेक्ट नहीं रख रहा है वो इस चीज में, तो फिर क्या? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज के लिए। वो ऑफ ही इसीलिए हाँ है, रहेगा। इसीलिए उसको सिद्धार्थ ने बचाया। मतलब अगर ये इतना बड़ा गेमर है तो जेल टास्क की नौबत नहीं आनी चाहिए थी बंदे को। हाँ, फिर जेल टास्क की नौबत वो आनी नहीं चाहिए थी। अगर उसने इतना कंटेंट दिया है और वो पूरा प्लान कर रहा है, स्ट्रेटजीज हैं, और वो सब जानता है कि शुक्ला कब डरा हुआ था, किससे डरा हुआ था, डरे क्या बोला, ये किया वो किया। सो क्या है मतलब जेल में सिद्धार्थ ने जो एक रिटर्न किया उसको, उसका जो फेवर था वो उसने करके खत्म कर दिया, खत्म हो गया सिद्धार्थ के लिए, वो खत्म हो गया। बट तुम अगर इतने गेमर थे तो तुम टॉप 3 में क्यों नहीं थे भाई? क्या हो गया? मैंने तो क्या, क्या हो गया बताओ? सो बातें करो, बातें करने में कोई चक्कर नहीं, तुम्हारा पॉडकास्ट है, ऐश करो। इरिटेट होता है, डेफिनेटली इरिटेट होता है सुन के, बट जब इरिटेट होता है ऐसी हम आके बातें करेंगे, अपना मन हल्का करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई लोड नहीं लेने का। मिरर गेम की बात कीजिए यार, हो गया यार, डिकोडिंग में हो गया, सब बातें कर ली हमने। बहुत बातें की सोनिया जी मिरर हमने गेम हो भी। गया, हैंड गेम हो गया, आई गेम हो गया, सब इनके गेम्स देखे हैं हमने, इनका फ्लिप गेम हो गया। सिडनाज ने क्या क्या खेला है इनको। मुझे लगता है बिग बॉस को भी पता नहीं होगा इनकी गेम क्या थी। बिग बॉस भी सोच रहे होंगे साला कहाँ हो क्या हो गया। सो तो ये ठीक है, मजा आ रहा है देखने में, लेकिन अभी भी लोग जल बिन मछली जैसे फड़फड़ा रहे हैं, तो ठीक है। तो अम, अच्छा लगता है। हम बोलते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड कर्मा, एंड बट कभी कभी बोलते हैं कि यार जब व्हेन व्हेन इट कम्स अराउंड हम नहीं होंगे देखने के लिए, लेकिन जब देखने मिलता है तो अच्छा लगता है। So, he roared and he conquered. Yes, Anamika, I love that. He roared. He absolutely roared. The lion he was. King of the jungle. Boy, wasn't he the king of the jungle? And that he was a roared jungle. from the first day itself. मैंने अभी रिसेंटली फर्स्ट वीक पूरा ठीक से देखा, एंड वेरी फर्स्ट डे से ही वो सिद्धार्थ वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस। ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं था जिसके साथ सिद्धार्थ ने बात नहीं की थी वो पूरे फर्स्ट वीक में।
हाँ, वो जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन है, कहाँ से आया है। कुछ-कुछ लोगों को वो जानता था, नहीं ऐसा नहीं, जैसे कि जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं वैसे। तो बट लेकिन स्टिल ही वाज़ लाइक कोयना को तो वो नहीं जानता था। सो उसका कन्वर्सेशन कोयना के साथ भी हुआ, क्राई बेबी के साथ भी हुआ। हर एक के साथ वो बातें करके समझ रहा था कि ओके, दिस आर द पीपल, ओके। तो फर्स्ट वीक से ही वाज लाइक ऑल ओवर। जैसे सलमान खान ने फर्स्ट वीक में ही बोल दिया था ना कि बड़े छाए हुए हो अंदर भी और बाहर भी। तो डेफिनेटली ही वाज देयर टू विन एंड यस, एंड ही वन। ही वाज द किंग राइट फ्रॉम द डे वन, एंड प्राउड ऑफ हिम दैट हमको उसकी ये वाली पर्सनालिटी देखने मिली। अदरवाइज तो हमने सब कैरेक्टर्स ही देखे थे, बट अब हम लोग को और प्राउड फील होता है जब हम फिर से बिग बॉस देखते हैं। सिद्धार्थ की बातें एंड कुछ एक्शंस, लाइक अच्छा लगता है ये सब देख के कि ओके, दिस इज द पर्सन वी एडोर, दिस इज द पर्सन वी लव, दिस इज द पर्सन वी आइडियलाइज। तो वैसा ही उसमें ही हम मुझे मैं नॉर्मली उसी में रहना पसंद करती हूँ। एंड या एंड वी शुड जस्ट फोकस ऑन सिद्धार्थ, बाकी लोग को छोड़ दो। शहनाज टू सॉरी, फोकस ऑन शहनाज। एंड मैं अब देख रही हूँ फर्स्ट वीक से शहनाज वाज आल्सो वेरी अटेंटिव विथ ऑल द थिंग्स गोइंग अराउंड हर। ऐसा नहीं कि उसको नहीं समझ में आ रहा था, उसको भी सब कुछ समझ में आ रहा था फर्स्ट वीक से ही कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। एंड फर्स्ट वीकेंड का बार मैं सबको बोलूंगी फिर से देखो, मजा आएगा सच में। मुझे तो फिर से बड़ा मजा आया फर्स्ट वीकेंड का बाहर देखने में। आप लोग भी फिर से देखना, बहुत मजा आएगा। क्या है मेरा तो आज फिफ्थ टाइम एक्स कॉपीराइट मार के खाली किया। ओ माय गॉड, बोरी टास्क। ऐसे राधिका कुछ बोलो फर्स्ट वीक के बारे फर्स्ट वीक हो गया यार, बोला हमने। अभी में। वीकेंड का वार बाकी रह गया। वो वीकेंड का वार मेरे को लाइक क्लिफ नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज इतने सारे टास्क थे ना, लाइक गलत फहमी के गुब्बारे और शावर टास्क, उसमें बहुत कुछ लाइक बोला गया है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट या like Sneha said, Siddharth was extremely observant. डे पहले दिन से क्या, स्टेज पे भी उसने ज्यादा बातें नहीं की। वो देख रहा था क्या कंटेस्टेंट्स हैं, क्या बोल रहे हैं। आई थिंक दैट्स हिज काइंड ऑफ पर्सनालिटी, हिज हिज नेचुरल सेल्फ। तो आई थिंक विथ जैसे वो ऑब्जर्व कर रहा था और सबके साथ उसने बातें करी, जैसे स्नेहा ने कहा, ही वर्क द एंटायर रूम, ही वर्क द एंटायर हाउस, कि किसकी क्या ड्यूटीज हैं, कौन क्या कर रहा है, कितना कि इवनली ड्यूटीज बांटी है कि नहीं बांटी है। और मतलब इतना माइक्रोस्कोपिकली देख रहा था हर एक चीज को। और आई थिंक उसको शुरू शुरू में फन भी लग रहा होगा, जैसे उसकी एनर्जी थी ना कि ओ दिस इज फन, लाइक मैं गेम खेल रहा हूँ, बिकॉज यू सच अ हैंड्स ऑन काइंड ऑफ गाय कि उसको खेलना है, स्पोर्ट्स का बंदा है। उसको लगा कि ये, इसीलिए उसका ही वाज completely on, he was turned on from a game standpoint, right? वो उसका स्विच ऑन हो गया था। और उसका शुरू में वही था। एंड सी गेम, इवन व्हेन वी से गेम खेली है, सबका एक
दिमाग में एक वर्जन होता है कि गेम खेलने का क्या मतलब होता है। मेरे हिसाब से गेम खेलना क्या होता है माइट बी डिफरेंट देन, मैं आपको किसी को भी पूछूं उसने गेम खेली है तो आपको फर्स्ट माइंड में क्या आता है? मेरे को बताओ, आप कमेंट्स में बताओ। इसने गेम खेली है उसका मतलब क्या है? आपको क्या लगता है? मेरे को एक एक वर्ड में बताओ। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी से इसने गेम खेली है? बिकॉज जब हम डिकोडिंग कर रहे थे लोगों को लगता था, जब हम बोलते थे कि शहनाज की गेम बहुत स्ट्रांग थी, काफियों ने, तब हमको नेगेटिविटी आती थी, तब काफियों ने बोला था कि शहनाज ने तो गेम खेली ही नहीं, वो इमोशनल थी, वो अपने मन से किया जो किया, उसने गेम खेली ही नहीं। मैंने कहा अबे गेम, पहले गेम खेलना उसको तो डिफाइन करो, उसको तो डिफाइन करो, उसको तो समझो। सो I think that is when you have a decent understanding of what is playing a game, then आप बोल सकते हो कि उस डेफिनेशन के हिसाब से किसकी गेम अच्छी है, किसकी गेम अच्छी नहीं है। अभी घर के अंदर भी बोलते थे गेम खेली, अच्छा तू गेम खेल रहा है मेरे साथ, मतलब मैनिपुलेशन बोल सकते हैं, नेगेटिवली बोल सकते हैं, शातिरपना, राइट, बैक स्टैबिंग बोल सकते हैं, पैसिव एग्रेसिव बोल सकते हैं, या लाइक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी खेलना, ऑपोजिशन के माइंड से खेलना, वो भी हो सकता है। सो बहुत डेफिनेशंस हैं गेम खेलने के। तो शहनाज ने गेम खेली है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैनिपुलेटिव है, या उसने झूठ बोला है, या उसने बैक स्टैबिंग की है। आप एथिकली आप एथिकली भी गेम खेल सकते हो। एनी स्पोर्ट्स यू प्ले, एथिकली ही खेलते हैं लोग। जब आप अनएथिकली खेलते हो तो आपको इजेक्ट किया जाता है। सो गेम खेलना इज नॉट नेगेटिव मेरे हिसाब से। सो सबने गेम खेली है, गेम खेलने के लिए आए हैं, जैसे शहनाज बोलती है गेम खेलने ही आए हैं, जीतने ही आए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एथिकली नहीं खेल रही है, झूठ बोल रही है, मैनिपुलेट कर रही है, बैकस्टैब कर रही है। ऐसा थोड़ा ना होता है। गेम खेलना, आपको अगर गेम खेलना नहीं है तो फिर उसका डेफिनेशन ही नहीं पता, तो फिर आप कैसे जज कर सकते हो कि किसने अच्छी गेम खेली है, किसने नहीं खेली है? So the point is, coming back to the point, everybody had an outline कि वो कैसे गेम खेलेंगे, और वो हमने डिकोडिंग के टाइम पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या गेम थी। सिद्धार्थ का गोल था जीतना, उसके तरीके से जीतना। उसका तरीका क्या था? एथिक्स, नो बैक स्टैबिंग, जो है मुंह पे बोलना। और अगर अगर मुंह पे नहीं बोलना है तो वो नहीं बोलेगा, शांत रहेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। सो नॉट एवरीथिंग हैज टू बी सेड आउट लाउड। ये सो चीज हमको सिद्धार्थ ने सिखाई कि या पहले सुनो, समझो, और जहां जरूरत है वहां बोलो। अदरवाइज मेरी एक आदत थी, आई यूज्ड टू लाइक, इफ आई नो समथिंग आई यूज्ड टू कीप टॉक, मतलब बताती जाती थी, बोलती जाती थी, एंड आई नेवर अंडरस्टूड कि सामने वाले को सुनना है भी या नहीं। बट नाउ आई कीप माई सेल्फ क्वाइट वेर एवर आई गो, एंड अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस, देन ओनली आई स्पीक। अदरवाइज हाँ, नॉर्मल बातें होती है, बट मुझे अब वो मेरे में वो समझ आ गई कि मुझे unnecessarily नहीं बोलना है। So that is one thing I really appreciate about him कि वो चीज उसने मुझे सिखाई कि सुनो सबका, समझो, और जहाँ जरूरत है वहां बोलो। And yeah, that learn good, we learn so many things from him.
हाँ हरमन, शी डिजर्व टू बी इन टॉप 2, बट उस टाइम अगेन चैनल नैरेटिव जो लोगों को दिखा रहा है फर्स्ट वीकेंड के बाद में भी, दे ट्राई टू सेल दिस नैरेटिव, वो बड़ी वाली चेयर लाने का वही मतलब था ना, एंड चाइना को बुलाने का भी यही मतलब था कि उनको अपना हिस्से का नरेशन बेचना था। तो वो लोग एक आउटसाइडर को, क्योंकि शहनाज पहले ही बोली थी मैं टीवी नहीं करने वाली हूँ, तो वो लोग नहीं चाहते थे शहनाज टॉप 2 में आए। अदरवाइज कोई कमी नहीं छोड़ी थी शहनाज के फैंस ने भी वोटिंग में, भले कहीं से भी हो, बट या एवरीथिंग इज इन चैनल हैंड, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आई नो, मैंने भी सुना है कि वो तो सब लोग बोल रहे हैं कि रीटा माँ को बुलाओ, रीटा माँ को बुलाओ उसके पॉडकास्ट में। हाँ, मैंने वो एक दो उसी का कमेंट्स भी देखे। इंतजार कर रही है, हम्म, उसी का इंतजार कर रही है बट अभी कि माँ इंतजार कर रही है कि कब मेरे को ये पपलू बुलाएगा और कब मैं जाऊं, कुछ भी, मतलब वो बोलेगा तो कुछ भी। लोग भी यार क्या है। रीटा का तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने, मतलब रीटा माँ को बुला के हम क्या बात करवाने वाले हैं लोग सब, जितने नहीं, लोग भी दिस पागलों की पीपल, तरह कमेंट्स डाल रहे हैं उनको ये नो, पूछना है। इन लोग के पास तो ठीक है बिग बॉस 13 की बातें हैं करने के लिए, वो भूतों की बातें हैं, एस्ट्रोलॉजी की, रीटा माँ से बुला के हम क्या बात करवाएंगे। सिद्धार्थ की बातें करेंगे। आयुष एंड आज एंड दिस पीपल रियल, रीटा माँ आके इसके चैनल पे सिद्धार्थ की बातें करेगी? नो वे। और सिद्धार्थ की बातें करने की स्टेट में होंगी वो, फिर नहीं तो मतलब क्या, हाउ इनसेंसिटिव कैन पीपल बी एंड हाउ इनसेंसिटिव वही मैं बोल रही हूँ ना, उनका पीपल आर दुख इवन हम थिंकिंग नहीं अबाउट इट। समझ सकते। वो हम उस लाइन पे ही नहीं जा सकते, उनके दुख के लाइन पे, बिकॉज उनका दुख सबसे अलग है इस दुनिया में। एंड देन दे एक्सपेक्ट कि रीटा माँ आए एंड देन सिद्धार्थ की बातें करें। आई नो, आई रिमेम्बर दैट, पता है उन्होंने बीच में एक मैसेज भेजा था किसी के थ्रू, दैट मुझे फैंस के लेटर्स आते हैं एंड आई एम थैंकफुल, आई एम गेटिंग ऑल दिस लव बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ। वो एक मैसेज के वजह से, लाइक वी आर सो हैप्पी दैट वी कुड, मतलब हम उनकी आवाज सुन सके और सब कुछ, बट उस मैसेज पे भी उनको भी ट्रोल किया गया था। तो आई आई डाउट कि वो आए ऐसा ऐसे सब शोज में, नेवर। उस मैसेज के लिए भी पता है लोग उनको ट्रोल किए थे। देखो शहनाज की अपनी एक लाइफ है, आई डोंट नो कि उसने झमुरी को और कड़ी पत्ता को क्यों फॉलो किया, उसका हमारा उस चीज पे हमारा कोई ही हक नहीं है, ना ही कुछ कंट्रोल है। सो लेट हर लिव। आई थिंक आई एम सीइंग दिस पर्सन फर्स्ट टाइम, डॉक्टर एस एन श्रीहर्ष, आई डोंट नो। राधिका, डू यू नो? बिकॉज मैंने पहले नहीं देखा आपको, सॉरी। या बट वही है कि वो अपनी लाइफ है यार, लीव इट। आई डोंट नो व्हाई शी फॉलोड बोथ ऑफ देम। राधिका, डू यू वांट टू आंसर? नहीं, आसमा जी रुक जाओ, इससे भी नीचे लेवल के लोग आने बाकी है, आएंगे बकवास करेंगे एंड जाएंगे। या दैट्स व्हाट, रक्षमा जी, मैं वही बोल रही हूँ कि हम हम हमने बोला है पहले भी कि दे ऑलवेज डू समथिंग फॉर अ रीजन, लेकिन वो बिग बॉस शो की बात कर रहे थे कि हम उनके एक्शंस थे उसके रीजंस थे,
बट अभी पर्सनल लाइफ पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। या किसकी टॉपिक, सॉरी आई हैड टू स्टेप अवे, क्या टॉपिक पे चल रहा था? हेलो। हाँ हाँ, कोई पूछ रहे थे कि आपने एक बार कहा था कि सिड एंड सना हमेशा दे डू एवरीथिंग फॉर रीजन, देन व्हाई शी फॉलोड जमुरी एंड कड़ी पत्ता रिसेंटली। मैं बोला यार तो उसकी लाइफ है, हम लोग क्या नहीं करेंगे। नहीं, बट से दैट अगेन, लाइक से द होल थिंग अगेन। हम लोग ने पता है एक बार बोला था पहले कि सिद्धार्थ एंड शहनाज ऑलवेज डू समथिंग फॉर अ रीजन, मतलब। बट मैं बोल रही थी वो हमने वो गेम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं नहीं बोला था कि नहीं, स्नेहा रुक जा रुक जा, अच्छा। द आंसर इज इन दैट सेंटेंस ओनली। हाँ, तू बोल, फिर से बोल प्लीज, से द होल थिंग अगेन। सिद्धार्थ एंड शहनाज ऑलवेज डू एवरीथिंग फॉर अ रीजन। तो एग्जैक्टली, खत्म खत्म खत्म, बात खत्म। हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हमको वो रीजन जानना होता है, क्यों फॉलो किया। वी वी शुड स्टार्ट टू लर्न टू ट्रस्ट देम, कि क्यों, कुछ रीजन होगा तो ही फॉलो किया होगा ना। वो फालतू में चीजें नहीं करते, वो हमें पता है। जब वो पता है तो फॉलो किया, तो उसका कोई रीजन होगा, वो रीजन पे ट्रस्ट करो ना, खत्म। अभी वो रीजन तुमको बताना चाहिए, तुमको मालूम होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है, तो चिल करो, राइट, खत्म। या सम थिंग्स चौंकाएंगे चीजें, बट कोई रीजन होगा। अभी हमको अनसीन्स तो नहीं दिखेंगे ना कि इसका रीजन क्या था। इस अभी ये थॉट प्रोसेस की अनसीन नहीं निकलेगी, तो हमको पता नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं हमको ये अनसीन्स और ये लाइव बिग बॉस देखने की वजह से हम स्पॉइल हो गए हैं। हमको लगता है कि हमें सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। नहीं होगी। वेलकम टू रियलिटी, राइट, लाइक फॉर ऑल ऑफ अस कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना सब होने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। होता है, नेचुरल है। हमको हम बिग बॉस के टाइम पे भी तो बोलते थे क्यों ऐसा कर रहे हाँ, हैं। या जब तक हमने बैठ के उसका जितना भी फुटेज रिलीज हुआ, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जान के समझा नहीं, तब तक सब हैरान परेशान थे कि साला हो क्या रहा है ये शो में। या सो तो या बहुत कुछ अभी हम बैठ के उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उसने ये सोच के किया होगा, उसने वो सोच के किया होगा, वो सोच के, वाई हम क्यों घुस रहे हैं उसके उसके पर्सनल लाइफ में, क्यों घुसना है, क्यों जानना है। तुम्हारा फॉलोअर लिस्ट देख लो, काफी है। सो तुम्हारा फॉलोअर लिस्ट, तुम्हारा ब्लॉक लिस्ट, तुम किसको फॉलो कर रहे हो वो देख लो एक बारी, खत्म। ये ओपिनियंस नहीं रखने चाहिए और एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, who are we to say that? You can have an opinion on it, but don't expect that she's gonna do, right? So I know everything is coming from a place of love, but फैंस हैं, फैंस की औकात में रहेंगे यार। एंजॉय करो, उन्होंने हमको इतना अच्छा सीजन दिया है, इतना
इतना इतना ब्यूटीफुल कंटेंट दिया है, इतना प्यारा रिश्ता दिया है सेलिब्रेट करने के लिए, वो करेंगे। बाकी ये सब चीज़ों में क्यों क्यों घुसना है, छोड़ो। फर्स्ट वीकेंड का वार देखो, हम नेक्स्ट वीक उसके बारे में बातें करेंगे, फर्स्ट वीकेंड के वार के बारे में। या सो आसमा जी ने भी मेरे को बहुत सवाल पूछे थे। लेट मी सी इफ आई कैन find those questions. Hold on. एक हाथ दो देखते हैं, हम उठा के बात करना है तो एक, लेट मी सी, होल्ड ऑन। आसमा जी, आसमा जी आपका सेकंड क्वेश्चन था लाइक पपलू की गेम के बारे में। पपलू की गेम हमने बहुत डिटेल में बात करी है। सो और अभी उसकी पॉडकास्ट की गेम भी बहुत डिटेल में बात करी है। तो पपलू का गेम पपलू पे ही भारी पड़ गया। एग्जैक्टली पपलू को लग रहा था, मैं यहाँ आके, पपलू को बाहर से एक बताया गया था कि कनेक्शन की गेम है। पपलू बोला ओ या स्प्लिट्स विला ना, वो तो मैं अच्छे से खेल सकता। वो उसी चीज में स्प्लिट्स विला वही चक्कर में अंदर आ गया। बस यही खेलना है मुझे। और उसको उसकी चीज को बढ़ावा कैसे मिला देखो। हाँ, क्योंकि घर में लड़के कम थे, लड़कियां ज्यादा थी, तो वो और थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना, हवे में फ्लोट करने लग गया। देन सेकंड चीज ये हुई कि घर की सारी लड़कियां उससे बातें करने लगे, नॉट अ सिंगल गर्ल जो उसे बात नहीं करती थी। तो फर्स्ट वीक में जो उसका गुब्बारा था वो इतना बड़ा हो गया कि पूछो नहीं। एंड वो उस गुब्बारे में उसने पूरे 4-5 महीने निकाल लिए। उसका गुब्बारा फूटा, उसको भी पता था कि उसकी गेम बहुत कब खत्म हो गई थी, लेकिन वो अब क्या हो गया कि उसने एक हवा बना दिया था अपने आसपास और पब्लिक को एक नरेशन दे दिया था। तो उसको लगा कि बस अब उसी में रहना है मुझे और उसी में लोगों को यकीन दिलाना है कि यस दिस इज मी। वो उसकी गेम थी पूरी। पपलू की गेम तो कब की खत्म हो गई थी। एंड देन पपलू के बदले में मसला ने खेलना स्टार्ट कर दिया था। पपलू को लगा फर्स्ट पड़ाव में बस मैं हूँ। मैं बोलूँ उसकी गेम वहां पे भी फेल थी, डिलीवरी टास्क में भी फेल हो गई थी। उसको लग रहा था घर की पूरी लड़कियां इसी को वोट कर रही है, इसी को डिलीवरी दे रही है। बट जैसे उसने देखा कि लड़कियां डगमगा रही है, वो डर गया था उधर कि अगर लड़कियों ने मुझे डिलीवरी नहीं दी तो मेरा नेक्स्ट पड़ाव में जाना बहुत मुश्किल है। एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड लाइक ब्रेन वॉशिंग ऑल द गर्ल्स अगेन। तो उसकी गेम बहुत जगह टूटी एंड देन उसने उसको फिर से स्टिच करने की कोशिश की, बट उसकी गेम पूरी ओपन हो गई थी जब रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया था। फर्स्ट या सेकंड वीक में लिया था राधिका? सेकंड सेकंड वीक में ना। या तो आफ्टर रानी टास्क। तो उसकी गेम तो वहीं पे सबके सामने खुल गई थी कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था ये सारी लड़कियां मिलके मुझे ट्रॉफी जितवा देगी। और वो सारी लड़कियां और सारी लड़कियों ने मिलके उसको बराबर उल्लू बनाया। या इवन उसकी माँ ने आके बोला उसको कि बेटा तू दिख नहीं रहा है। अरे यार तुम चुप बैठो, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुमने थोड़ी स्प्लिट्स विला खेला, मैंने खेला। तो वो शी वाज इनटू दैट एंड ही स्टिल इनटू दैट बलून कि ओ मैं स्प्लिट्स विला का विनर हूँ। उसके बाद से कितने स्प्लिट्स विला विनर बने
एंड लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए अपने लाइफ में, एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, नॉट लाइक, बट ही इज स्टिल देयर एंड डूइंग ऑल द सेम नॉनसेंस अगेन एंड अगेन. Yeah. अभी लास्ट वाले एपिसोड पे ही वॉज फ्लर्टिंग विद तुली, मधुरिमा के साथ. ये हम लोग ने कभी उसका नाम ही नहीं रखा. एम्प्टी. एम्प्टी. हाँ उसके इनिशियल्स थे ना, हाँ एम्प्टी. हाँ. तो वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था. मतलब ही वाज कि अगर विशाल को नहीं मिलती तो ये लड़की मेरी ही गर्लफ्रेंड होती. या बिकॉज उसके उसके वजह से मसला बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन गई थी. हाँ. उसके वजह से मतलब उसको उसको बलि बना के ऐसा. सो वो बोली ना, शहनाज बोली ना बिल्ली वाले टास्क में, तू तू पारस शर्मा बन गया है. सो वो घुस गया था अपने गेम में ही, घुस गया था. उसको खुद का गेम भारी पड़ा. उसको लगा जो बसला ने स्टेज पे बोला पैसे तो बहुत है वो सच है. हम अमीर है दिल से भी और ऐसे भी. तो उसको लगा बस टिंग 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 वो उसको जब बत्ती जली कि भाई गेम वेम छोड़ो, इसी मसला को ही पकड़ो. अपना अपना खाता खोलो. बाहर आने के बाद जब उसको रियलिटी समझ में आई तो ही वाज लाइक ओके, समझ में आ गया अब क्या सीन है. सच में उसको लगा कि मसला जो हिसाब से स्टेज में बोली वो सही बात है. वो भी सलमान खान को बोल रही है मैं पैसे से भी अमीर हूँ. सलमान खान भी सोच रहा होगा अच्छा. अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, घर जाओ. ठीक है, आगे बढ़ो. मुझे सही. 100% ऐसा लगता है ना, अभी जो फिर से जब मैंने फर्स्ट वीकेंड का बार देखा ना, तो मसला ने इसको ये सब स्टोरीज बोली होगी अंदर कि भाई मैं बहुत रिच हूँ वगैरह, तो भाई साहब टिक गए. It's funny, the whole thing. सच में हो सकता है ऐसा. Yeah. नहीं अच्छा. उसका गेम पहले पड़ाव में ही पूरा ओपन हो गया था बिकॉज कॉलर की कॉल भी आई थी ना सेकंड वीकेंड के बाद पे या थर्ड वीकेंड के बाद पे. अब लड़कियों के पीछे से छुप के खेलती हूँ. पप्लू मासला को घाटकोपर के इंटरनेशनल स्टार बोलता है. अच्छा ओके, आई डिडंट नो दैट. घाटकोपर के इंटरनेशनल स्टार. नो ऑफेंस टू घाटकोपरियंस. यस. बट घाटकोपर में है ना एक जगह है, एक एरिया है, वहां पे यू कैन सी जितने भी कार है ना, मतलब इंटरनेशनल मॉडल्स ऑफ द कार उस एरिया में मिलेंगी. मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेस है वो जगह. हाँ, फिर तो सही पे फिर फिट बैठती है ये उधर. वो इंटरनेशनल स्टार है, तो घाटकोपर पैसे की से भी अमीर इंटरनेशनल है और स्टार. वैसे भी अमीर है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है. और क्या था सवाल. आसमा जी, आपको सैटिस्फैक्टरी लगा जो स्नेहा ने बताया? हाँ, बिकॉज उसके पास वो एक ही गेम थी, उसके दिमाग में बैठ चुका था कि ही हैज टू प्ले लाइक स्प्लिट्स विला, एंड ही वाज, बिकॉज जैसे अभी जो लोग आ रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि हमको बोला जाता है ज्यादा कि कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन बनाना है. तो इसलिए हर एक जन फर्स्ट वीक में कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन, वो इतना वर्ड यूज किया गया है कि पूछो मत.
तो जैसे ही फर्स्ट, जस्ट मैं एक छोटा सा ये बोल रही हूँ, जैसे ही फर्स्ट वीकेंड का वार आया एंड जब सब लोग ने सब लोग ने एक साथ मिलके शहनाज को पारस का कनेक्शन बना दिया, एंड शहनाज फेल्ट बैड फॉर दैट कि ये क्या हो रहा है, अननेसेसरी चीजें क्यों बोली जा रही है, जबकि मैं तो पप्लू से इतनी बात भी नहीं किया फर्स्ट वीक में, बिकॉज पप्लू बार बार बोल रहा था तू उन 4 लड़कों के साथ बैठी रहती है, तू उन 4 लड़कों के, तो शहनाज वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि मैं जब इसके साथ इतना बैठ नहीं रही हूँ, इसके साथ इतनी बातें नहीं कर रही हूँ, तो आ, क्या, तो ये कहाँ से उठ रहा है ये चीजें। तो ये पूरा जो था पपलू का ही सेटिंग था, बिकॉज इसलिए वो सब लड़कियों से बातें कर रहा था, ताकि सब लड़कियां मिलके एक ही मतलब बोले, एंड पब्लिक ऑडियंस में मैसेज शुड गो, इवन द चैनल को भी एक मैसेज जाना चाहिए, एंड चैनल को तो फिर क्या एक चीज मिल गई, तो उन्होंने पूरे 5 महीने चलाया उस चीज पे पूरा शो। या सो गुड। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन स्नेहा मैंने डीएम किया है, सी इफ यू वांट टू टेक दैट then we can do that and then end the live today. हम्म, हम्म, एक मिनट, हाँ। Hmm. My favorite topic. इसमें तो तुम ज्यादा अच्छे से बोल सकती हो। नहीं नहीं नेकी और पूछ पूछ हाँ, सी एक क्वेश्चन ये है कि अगर सिद्धार्थ को जमुरी का गेम पता था, जो उसको थोड़ा बहुत स्नेक एंड लैडर टास्क में पता चल गया, और थोड़ा बहुत उसके खुद के कैप्टनसी में भी बहुत कुछ उसको समझ में आ गया था, फिर भी क्या था ये, बट स्टिल कंफ्यूज नहीं दैट, हाँ, फिर भी वो बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ सका, वो ये है ना क्वेश्चन में, व्हाई ही नो ऑल द डेमन एंड डबल फेस। एक मिनट। अच्छा, वो जमुरी की गेम क्यों नहीं समझ सका, हाँ वो ना जमुरी का हाँ। डबल फेस क्यों नहीं समझ सका, सी जमुरी का उसको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था, उसने पहले दिन ही बोला था इस घर में सबसे चालू चीज तू ही है करके, तो उस इसलिए उसको समझ रहा था कि ये कुछ तो गेम खेलेगी, बट स्नेक एंड लैडर में उसको थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। फिर क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा कि हम लोग, मैंने पहले ही बोला कि वो एक घर था जिसमें वही 13-14 लोग थे, एंड वो 13-14 लोग ही आपकी दुनिया है, जो है दोस्त उसमें ही दोस्त भी है, उसमें ही दुश्मन भी है, सब कुछ है। तो अब क्या है कि उस घर में सरवाइव करना है, सरवाइव करने के लिए यू नीड पीपल अलोंग विद यू, बिकॉज जब टीम टास्क, सिद्धार्थ ने भी बोला जब टीम टास्क आएगा तो क्या करेंगे, बिकॉज जब टीम टास्क आता है तो एक बोलता है और बाकी लोग सुने, तो ही वो मतलब वो टास्क सफल हो सकता है। टेक द एग्जांपल ऑफ मनी टास्क, सिद्धार्थ ने बोला और सब लोग ने सुना, एंड दे सक्सीड। एंड टेक द एग्जांपल ऑफ मनी, दूसरा वाला मनी टास्क, सेकंड जो लास्ट पड़ाव, लास्ट टास्क था, वो 2 मनी टास्क हुआ, जो फर्स्ट पड़ाव में हुआ जो बैंक वाला, जहाँ पे सिद्धार्थ ने लीड किया एंड जीते, और जो एक लास्ट में मनी टास्क हुआ जो सब लोग लीड कर रहे थे, और वो टास्क में क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो दे नीड अ टीम आल्सो टू सर्वाइव इन द हाउस। सो एंड जैसे हम लोग ने हमेशा बोला है कि अगर जमुरी का कैप्टनसी में भी सिद्धार्थ ने पॉइंट आउट किया था कि इसके तेवर ही बदल गए हैं, ये कुछ अलग ही बिहेव करने लग गई है वगैरह, लेकिन उसको वो जो प्यादा था, he didn't want to give away that प्यादा to मोमो, बिकॉज उसको पता था कि अगर ये प्यादा को मैंने नहीं चलाया तो फिर इस प्यादे को चलाएगी मोमो, एंड मोमो बहुत कुछ डैमेज कर चुकी थी, ठीक है,
लाइक जब तक सिद्धार्थ की कैप्टनसी आई थी, मोमो ने बहुत हद तक उसकी इमेज डैमेज कर चुकी थी। और अगर वो नहीं चाहता था कि ये प्यादा वो खुद के हाथ से उठा के मोमो के हाथ में दे, क्योंकि फिर बोलते हैं ना, एक सांप से फिर दो सांप होते, एंड दो सांप से लड़ना पड़ता, एंड दो सांप कितना गंद बोलते, वी नेवर नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम चेस के गेम होते थे जिसमें हम सोल्जर्स को बचा के रखते हैं, बिकॉज उनकी कभी ना कभी जरूरत पड़ती है टू डिफेंड द किंग। तो ही वाज प्लेइंग अराउंड। आई एम नॉट सेइंग इन द प्लेइंग अराउंड का मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ खेल मतलब अननेसेसरी खेल रहा था। उसको जहां जहां जरूरत थी जमुई के क्या बोलते हैं, नहीं जरूरत भी नहीं नहीं बोलूंगी नहीं, मैं, या जरूरत लेट मी टेक। नहीं हाँ, बोलूंगी, हाँ आई विल से कि he just didn't want to give away that प्यादा to मोमो, बिकॉज ये मोमो और जमुरी का बहुत बड़ा गेम था जो बाहर से डिसाइड करके आए थे, एंड सिद्धार्थ ब्रोक दैट गेम। जब सिद्धार्थ ने वो बात सुनी ना कि तूने मेरे मैगजीन में वो आर्टिकल छपवाया, तभी सिद्धार्थ को 100% श्योर हो गया था ये दोनों की मिली जुली गेम है। ऐसे ही नहीं जमुरी अचानक से फरवरी में सिद्धार्थ की जिम की मेंबरशिप लेती है और उससे दोस्ती करती है एंड ऑल, नहीं। उसको वो जगह पर जब वो और क्राई बेबी जेल में थे और ये लोग बाहर आर्टिकल का डिस्कशन कर रहे थे, तब उसको समझ में आ गया था कि मोमो एंड झमुरी ने बाहर से ही एक साथ प्रॉपर प्लानिंग वैनिंग करके ही अंदर आए हैं। और ये सब चीजें, ये सब फालतू की चीजें वो लोग डिस्कस भी करेंगे, उछालेंगे भी, ऑडियंस के दिमाग में भी डालेंगे। तो बेटर सेपरेट देम आउट। क्या बोलते हो राधिका? नहीं, अच्छा हो गया तो तुमने इस टॉपिक पे पहले बोला, वरना मैं किसी को मौका नहीं देती। जमुरी मेरा फेवरेट टॉपिक है। नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक यू हिट द पॉइंट्स। देयर वर टू थिंग्स। जमुरी घर के अंदर क्या कर रही थी, बहुत हद तक सिद्धार्थ को समझ में आ गया था और आ रहा था। जैसे चीजें लाइक सिचुएशंस आ रही थी और उसको पता चल रही थी, लाइक स्नेहा सेड, आर्टिकल की बाद हमारा नाम उछाला गया था एंड ऑल दैट बुलशिट। उससे पहले भी वो लव बर्ड्स की बात वीक 1 से चल रहा है। उस like nothing can escape his mind or nothing can escape his eyes, right? I think what he was referring to in Big Boss 14 is all the other things that were said about him, and वो किस तरह से सिद्धार्थ के बारे में बोल रही थी, या मतलब उसने झमुरी का नाम नहीं लिया 14 में, बट उसके फ्रॉम अ पर्सनल रिलेशनशिप की हमारी दोस्ती, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। जो चीज़ें उसने बोली है जो ओपन नहीं हुई, और वो बहुत हद बहुत तक झूठ है। ऐसा एक इमेज देना जैसे वो कांटा को बोल रही थी कि मैं सिद्धार्थ को जानती हूँ, वो ऐसा ही है, वो ऐसा, मतलब दैट familiarity to show and sort of weave stories about him and her and some kind of a fictitious relationship they had, or to show it. I think that he wasn't expecting कि वो इतना झूठ बोलेगी। शहनाज से भी बहुत अनसीन्स में उसने बोला है कि सिद्धार्थ ऐसा नहीं है, सिद्धार्थ ऐसा है, मैं सिद्धार्थ को जानती हूँ। सो दैट ये सारी जो छोटी छोटी चीजें जो बात की नहीं गई थी, आई थिंक ही वॉज लुकिंग एट ऑल दोज थिंग्स कलेक्टिवली एंड ही सेड कि आई डेंट रियलाइज कि इतना सब कुछ बोला गया था, वरना मैं उसको तभी कन्फ्रंट करके कट कर देता। जहां जहां पे जहां जहां पे कर सकता था वो उसने किया, राइट? मुझे नहीं लगता वो सिर्फ झमुरी की बातें कर रहा था लाइक 14 में। आई थिंक खूब बहुत लोगों ने लगा कि वो जनरली बोल रहा था, या एग्जैक्टली जैसे
मोमो की भी बातें जो बोली गई थी वो माइक मुंह में ठूस ठूस के बोल रही थी कैप्टन रूम में, मतलब वो इतना डेस्परेशन में आके अपना एक नैरेटिव फोर्स कर रही थी लोगों तक। और फिर वो गार्डन एरिया के बेड पे जाके टी और कड़ी पत्ता को बोलना कि ये ऐसा किया है इसने, माता रानी की कसम, ब्ला 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 ब्ला, एवरीथिंग लाइक आई थिंक ही वाज collectively talking about uh, all that, all those stories that were fabricated on the show uh, for whatever reason, right? गेम के आड़ में उन्होंने बहुत कुछ बोला है. So I think he was like, I didn't realize all this was being said. अगर वो होता तो मैं वहीं पे उसको काट देता. एंड कहीं ना कहीं मोमो जमूरी के साथ बहुत बातें कर रही थी ना. सो आई थिंक ही रियलाइज सर्टन थिंग्स आफ्टर द शो, मे बी आफ्टर व्हाट ही वॉच्ड, मे बी हिज फैमिली टोल्ड हिम व्हाट, आई डोंट नो, लाइक उसके फ्रेंड्स ने बोला होगा, उसकी टीम ने बोला होगा कि ये ऐसा सब बोला गया है. नहीं, he said in 14 कि मैंने देखा पूरा बिग बॉस 13 या बिकॉज पता है वो एक कॉन्वर्सेशन है उसकी और मसला की बेंच में, तो वो बोलता है ना कि हमको ये शो पूरा देखना देखना चाहिए, चाहिए. जिससे ये पता चलेगा कि हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, हाउ वी शुड बिहेव, हाउ वी शुड नॉट. तो उसने 14 में ऐसा बोला कि मैंने देखा वो पूरा शो एंड आई रियलाइज दैट कि अगर मुझे मतलब ये सब चीजें बहुत पहले पता, आई वुड हैव कट इन, बट अगेन वो चीज जैसे मैंने कहा ना कि वो बंद घर था एंड जो है वो यही है. और जिस हिसाब से झमुरी को एवरी वीकेंड के वार पे प्रेस किया जा रहा था फॉर डूइंग नथिंग इन द हाउस, दैट ऑल्सो समटाइम्स ना होल्ड बैक द पीपल. लाइक लोग सोचते हैं ना कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ इसके बारे में, सलमान खान इतना आके इसकी तारीफ कर रहे हैं, आप स्टैंड लेती हो, आपको लेना चाहिए, ये वो दुनिया भर की प्रेजिंग उसको मिलती थी एवरी वीकेंड के वार पे. तो वो होता है ना कि लोग अपना सोचते हैं कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ. मेरा तो वही है कि उसने उसको बहुत हद तक पता था कि जमुरी क्या कर रही है, बट जमुरी शहनाज के दिमाग में क्या भर रही है, आई डाउट सिद्धार्थ को भी नहीं पता था वो चीज. उसको थोड़ा सेकेंड वीक में जब दलजीत चली गई, सेकेंड वीक में नहीं, वो बोलती है किचन में कि मैं तो तेरी और इसकी सुलह करा रही थी, ऐसा वैसा करके चिल्ला चिल्ला के. तब उसको थोड़ा रियलाइज हुआ कि शी इज फीलिंग समथिंग रॉन्ग इन शहनाज माइंड. उसने 14 में भी बोला था कि लोग वहां के लोग दे वर स्टार्टेड यूजिंग हर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड दैट्स व्हाई सिद्धार्थ दलजीत जाते ही सिद्धार्थ ने शहनाज को बोला होगा कि यू कैन कम स्विच द प्लेस. जब पता है मैंने कल जो एपिसोड देखा है उसमें था ना जब बिग बॉस बोलते हैं कि यू कैन वो आप अपने हिसाब से कोई भी बेड पार्टनर चुन सकते हो वगैरह, उस सीन में सिद्धार्थ के बाजू में ही शहनाज बैठी. एंड अगर तुम ध्यान से देखो ना वो सीन, तो सिद्धार्थ उसको है ना ऐसे उसका जो हाथ है वो सोफे के क्या बोलते हैं उसको, शोल्डर, हाँ, उसका हाथ शहनाज के शोल्डर पे ही है एंड वो उसको ऐसे ऐसे टैप कर रहा था. लेकिन शहनाज की बत्ती नहीं जली तभी पता नहीं, और जमुरी बार बार शहनाज को बुला रही थी, यू कैन कम एंड स्लीप विथ मी, यू कैन शिफ्ट टू मी, यू कैन शिफ्ट टू मी. तो उस वजह से भी होगा कि सिद्धार्थ ने दलजीत के जाते ही शहनाज को अपने बेड पे बुलाया, बिकॉज उसको पता था कि रात को अंधेरे में जब मतलब लोग सब सो जाते हैं उधर, तो ये झमुरी कुछ तो रॉन्ग पट्टी पढ़ा रही थी शहनाज को. एंड वो डेफिनेटली पढ़ा रही थी शहनाज को, वो बार बार उसको पपलू के वास्ता दे रही थी कि नहीं वो अच्छा है, वो बहुत ये है बहुत वो है, बट वी ऑल नो कि पपलू की गेम क्या थी. शुक्ला जी ने, हाँ वो नहीं वो नहीं सीन देखना जब नहीं नहीं बोलते हैं ना बिग बॉस की आज से कोई बेड अपने बेड पार्टनर आप खुद चुन लो, वो बार बार उसको ऐसे ऐसे शोल्डर पे टैप कर रहा है, बट शहनाज का ध्यान वो भटका रही थी, झमुरी भटका रही थी, तुम मेरे बेड पे आ, तू मेरे बेड पे आ. नहीं नहीं, I'm not arguing about that scene. All I was हम्म. saying was शुक्ला जी को शहनाज उनके बेड पे चाहिए थी, बात खत्म.
अब वो झमुरी के लिए हो या दिलजीत गई इसीलिए हो या पपलू की गेम में, वो उससे कोई लेना देना नहीं था। जब बिग बॉस का आदेश आया अपना बेड पार्टनर चुनो, शुक्ला जी का एक ही गोल था, वो बस खत्म। बाकी हम बाद में पूरा सीजन रखा है, हम देख लेंगे किसकी क्या गेम है। शुक्ला जी को बेचैनी हो रही थी, साला ये बीएफएफ का क्या झोल है बॉस, ये तो बोला ही नहीं था हमको। ये छोटी छोटी गेम में नहीं फंस गए थे शुक्ला जी। शुक्ला जी बड़ी गेम खेल रहे थे। नो, आई गेट इट, आई मीन आई एम नॉट नेगेटिंग एनी ऑफ योर पॉइंट्स, एब्सोल्युटली। आई थिंक one takeaway from what Sneha said should be that तब तक शुक्ला को पता चल रहा था अच्छे से, not just for him, कि शहनाज के लिए भी, शहनाज के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं लोग। हाँ, मक्का टास्क में उसने, रानी वाले टास्क में नहीं रानी 3 वाले बार टास्क का नहीं, मैं तेरे को बोलूं, हम्म। जो फर्स्ट वीकेंड पहले खत्म कर, मैं बोलती हूँ मेरा एक्साइट। नहीं नहीं वो मैं समझ में आ रहा है, आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंच रही है स्नेहा जी। तो फर्स्ट वीकेंड का वार में जब शावर टास्क होता है तो जमुनी को पूछते हैं सलमान खान, कौन है इस घर में जो कनेक्शन नहीं बना पा रहे, बराबर। एंड हम सबको पता था कि दैट इज ओनली वन पर्सन जो कोई ना, जो उस घर में कनेक्शन नहीं बना, पर जमुनी खुद का नाम लेती है, अभी उसको सिंपैथी खानी है। बाद में बोलती है, तो सब लोग बोलते हैं नो नो नो, तो सब बाद में बोलती है, नहीं मेरा पपलू के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, आई लाइक हिम, लेकिन क्या, वो जब बोलती है ना कि शहनाज प्यार है, मैं दोस्त हूँ, एंड प्यार ज्यादा होता है, प्यार पहले आता है, दोस्त बाद में, ये तो सब बहुत गंदी बकवास की है। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम इतना ध्यान से सुना उसका, अदरवाइज मैं भगा देती थी वो सब चीज। एंड मुझे ऐसा लगा ना कि जाके एक कान के नीचे बजाना चाहिए इतनी फालतू बातें करने के लिए। लाइक तुम एक लड़की को कितने टाइम से जानती हो, 1 हफ्ते से, एंड तुम 1 हफ्ते में उसको चेप रही हो दूसरे लड़के के साथ और इतनी गंदी बात भी कर रहे हो। तो उसमें 2 ही जन थे जो डिसएग्री किए हैं, वो है सिद्धार्थ एंड शहनाज। तो सिद्धार्थ को तभी समझ में आ गया था कि ये जमूरी कुछ तो गड़बड़ कर रही है, और एंड शी वाज ट्राइंग टू लिटरली मैनिपुलेट शहनाज कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है करके। अब तो बोल। तो या सो फर्स्ट वीकेंड का वार वो हो गया, फिर कट टू रानी टास्क। और रानी टास्क में भाई साहब चाबी तक शुक्ला जी एक तो लंबे चौड़े, लंबे, हाँ, उनका एक स्टेप मतलब लोगों, लाइक नॉर्मल लोगों के 2-3 स्टेप्स होते थे, वो 2-3 स्टेप में ऐसे उसने छलांग मारी तो वो चाबी तक पहुंच जाता था। कोई आजू बाजू में था भी नहीं वो चाबी। फिर वो शहनाज को उसने 3 बारी लाया, तब वो बोलती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने सिद्धार्थ को ही भेजा है मुझे लाने के लिए। सो दैट दैट शोज that he had started to see कि how people were, all these girls were plotting against Shahnaz, right? And उसमें भी वो गेम में they started talking about गेम, मतलब वो लाइक बेंच की कॉन्वर्सेशन जो होती है, दोनों बात बैठ के, आई थिंक एपिसोड के एंड में, फर्स्ट डे ऑफ रानी टास्क एंड में लाइक बात करते हैं, फिर नेक्स्ट डे भी बात करते हैं कि क्या बोल रही थी मोमो, कुछ नहीं बकवास कर रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या बोल रही है। तो ओके, अगर सिद्धार्थ ने सना के लिए फीलिंग के बारे में नल्ले को बता दिया था, तो क्या झमुरी को पता नहीं होगा? कब बताया होगा सिद्धार्थ ने शहनाज के लिए? सीक्रेट रूम में? नहीं, सिद्धार्थ वो बोल रही है कि नल्ले को पता, क्राई बेबी को पता था सिद्धार्थ की फीलिंग शहनाज के लिए, तो जमूरी,
क्यों वो किसी को नहीं बताएगा, सब अपने अपने गेस्ट में ही तुम थे लोगों को क्या इवन। नहीं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन ये हमने डिकोडिंग के बारे में ड्यूरिंग बात किया था। तुम तो लोगों क्यों को क्या, बताएगा? नहीं तुम लोगों को क्या लगता है अगर क्राई बेबी को लाइक बता दिया तो अभी क्राई बेबी रीटा माँ को फोन करके बोलेगा चला अच्छा इसकी इसकी इनकी शादी करते हैं अभी बिग बॉस में। Hey, I have to go. I have to join a call. You keep talking. हेलो, हाँ अनामिका जी उसने बोला बराबर है, बट वहां पे भी सिद्धार्थ ने हंसा और निकल लिया। मैं ये बोल रही हूँ कि वो क्या बोलते हैं कि वो नहीं वो किसी को नहीं बताएगा। जिसको बतानी है वो पहले उसको तो बताए अपने दिल की बात। हाँ, उसके बाद किसी और को बताना है ना। अब और हम लोग को पता, हम लोग ने सब लोग ने देखा हाउ मच जमूरी वॉज क्या बोलते हैं कि अ, पागल हुई पड़ी थी। उसको बस कैसे भी करके कनेक्शन बनाना था करके जमूरी वॉज लाइक गोइंग ऑल एंड आउट। तो आई थिंक वो, और जमूरी को पता भी है और सबको पता था उस घर में कि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं शहनाज की तरफ ज्यादा अटेंशन दे रहा है, झुक रहा है वगैरह। बट वो सबको ये था कि एवरीबडी वांटेड सिद्धार्थ, बिकॉज सबको पता था कि सिद्धार्थ का जैसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर अगर हमारे साथ है तो वी कैन रीच द फिनाले। तो एवरीबडी वांटेड सिद्धार्थ फॉर देयर ओन बेनिफिट। उसको उन सबको अपने फायदे के लिए सिद्धार्थ चाहिए था उधर। एंड बट सिद्धार्थ वाज 100% inclined towards शहनाज। एंड शहनाज को हाँ कनेक्शन भी चाहिए था, प्लस उससे कहीं ज्यादा जमुरी को सिद्धार्थ के साथ इसलिए कनेक्शन चाहिए था सो दैट शी कैन गेट मैक्सिमम वर्क। शी कैन, उसको जमुरी पूरे सीजन घोट के आई थी। उसको पता था कि अगर हम यहाँ पे एक जोड़ी बनाते हैं तो मैं लास्ट तक टिकूंगी, मैं फिनाले जीत सकती हूँ। एंड वो बहुत कुछ सोच रही थी अपने दिमाग में, उसने बहुत ख्याली पुलाव पका के आई थी। एंड शी वॉज ट्राइंग एवरी एक्स एंड वाई। वो हर एक प्रोबेबिलिटी ट्राई कर रही थी कि हाउ आई विल रीच द फिनाले। एंड फिनाले पहुंचने के बाद मुझे तो कोई जीतने से रोक ही नहीं सकता। एंड दैट्स व्हाई शी वाज ट्राइंग टू मेक कनेक्शन। उसने पहले 2 दिन तो उसने बहुत पारस 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 किया है टू मेक द कनेक्शन। बट जब दाल वहां पारस के साथ देखा उसने कि पारस मसला की तरफ है, सो शी स्टार्टेड यूजिंग शहनाज। ताकि उस इन सबको क्या लगता था कि शहनाज क्या 1-2 हफ्ते रहेगी उसके बाद चली जाएगी। तो इनको लगता था कि हम फिर पूरा गेम हमारा ही है, हम बहुए ही खेलेंगे। लेकिन उनका पूरा गेम ही खुद पे ही उल्टा पड़ गया। जमूरी को बहुत काम, आज भी वो काम ही ढूंढ रही है। उस दिन भी बबलू के पॉडकास्ट में आके काम ही मांग रही थी कि अरे काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए करके। तो उसको काम ही चाहिए था। एंड उसको पता है कि अगर मैं सिद्धार्थ के साथ रहूं तो मुझे अच्छा खासा काम मिलने के चांसेस है, अगर इफ आई मेक अ पेयर विद सिद्धार्थ। तो हम दिल से दिल तक 2 बनाएंगे, वैसा हाल था उसका। एंड देन या उसका कनेक्शन नहीं बना, देन शी प्लेड ऑन इट। इवन आई नीड टू गो, मेरा एक क्लाइंट के साथ कॉल है। हेलो, बाय एवरीवन, मुझे
अर्जेंट कॉल से जाना पड़ेगा। बाय बाय बाय। बाय। सब जा रहे हैं क्या? एक्चुअली राधिका मुझे जाना पड़ेगा, मुझे एक हाँ, क्लाइंट का बार बार फोन आ मेरा रहा है, सो लेट मी अटेंड भी टू हिम। कॉल है। या ओके, थैंक्स गाइस, बाय हैव अ बाय। लवली वीक। अगर हुआ तो सेकंड के दिन बात करेंगे। चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू राधिका जी, स्नेहा जी, आप आए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मोइन जी, आशमा जी, मीत जी, रक्षमा जी, प्रवीण जी, हालिमा जी, सोनी जी, जारा जी। सो आप लोग अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर, पहले ग्रुप था ना हमारा व्हाट्सएप पे, वो वाला नंबर मेरा डिलीट हो गया है, डीएक्टिवेट हैक हो गया है, तो आप लोग वो नंबर डिलीट कर देना, ठीक है। जो भी लोग ग्रुप में थे, आशमा जी आप लोग, लक्ष्मा जी आप लोग, तो वो नंबर मेरा डिलीट हो गया है। सरिता जी आप भी डिलीट कर लेना, मैं नया नंबर दूंगा, उसमें आप लोग ऐड हो जाना, ठीक है। ओके, जो जो नंबर सेव किए होंगे मेरा व्हाट्सएप वाला डिलीट कर लेना, पता लगे किसी और को मैसेज कर दिया, वो मेरा ब्लॉक हैक हो गया है। ठीक है, यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो लाइक कमेंट करना, ठीक है। बाय। यस यस, डिलीट कर देना आशमा जी, पुराना व्हाट्सएप नया बनाऊंगा, वो सेव करना। चलो कल मिलते हैं यूट्यूब लाइव पे, बाय।